समाज पार्टी से माननीय बहन जी ने, माननीय काशीराम साहब ने उन्हें विधायक सांसद बनाया। और इतनी शर्म नहीं आती उन लोगों को, वो आज बड़े गर्व के साथ जाते हैं और गाड़ी में लिख कर भी बैठेंगे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद। अरे नाराज को शर्म आनी चाहिए। माननीय बहन जी ने तुम्हें सम्मान दिया, माननीय बहन जी ने तुम्हें एक ओहदा दिया, और इससे मैं अपनी ऐशो आराम नहीं करूंगा। तो मानव साहब काशीराम जी एक दुकान पे गए, उन्होंने कहा भैया कोट कितने का? 500 का? नहीं भाई 50 रुपए का। उन्होंने कहा पहन लिया, जाओ वहां एक शमशान घाट है, वहां पे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा आपने मुझे बहुत अच्छा रास्ता बताया। मानव साहब काशीराम गए थे, वहां से 5 रुपए का कोट खरीदा, उस कोट को पहन करके गए थे। तो बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से बनी। नमस्कार। विचार पॉडकास्ट में आज बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता और मेहनती नेता भाई शैलेंद्र मधुकर जी विचार पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। नमस्कार मधुकर जी। थैंक यू सर। आप बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से एक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, क्या अनुभव रहा अब तक? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय भोसले साहब, जो आपने मुझे इस लायक समझा और अपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने का मौका दिया। तो मैं बताना चाहूंगा, ये मेरे एक बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं। जब दलित समाज में जब कोई जन्म लेता है, तो हमारी तीसरी पीढ़ी है इस समय। हमारा जन्म ही बसपा में हुआ है, तो हम पुराने नए से कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यह है कि लगभग लगभग मैं 22 वर्ष से पार्टी में अपनी सेवा दे रहा हूँ। 22 वर्ष से लगातार आप सेवा दे रहे हैं। जी जी। किस पद पर हैं इस टाइम आप? मैं 2002 में सेक्टर अध्यक्ष था। उसके बाद विधानसभा सचिव और विधानसभा संयोजक, कभी भाईचारे में जिले में भी लगाया गया। तमाम छोटे मोटे पदों पर जितना मेरी मदद क्षमता थी, उस अनुसार मुझे पार्टी के लोगों ने मुझे समझा और मुझे लगाया। अब तक आप बहुजन समाज पार्टी की तमाम रैलियों में और मीटिंगों में गए। जी। अब क्या माहौल है 2027 को लेकर आपका? मैं स्पष्ट बात करूंगा, अंधभक्तों की तरह बात तो नहीं करूंगा। वर्तमान स्थिति में जैसे कि आपने देखा 9 अक्टूबर की रैली है, उससे पहले हमारे कार्यकर्ता भी थोड़ा निचले स्तर पे आ गए थे। लेकिन भाई जी ने जो एक अचानक से अजूबा दिखा दिया ना, तो उससे जोश आ गया। मतलब जो घर में बैठे थे कार्यकर्ता, 20-20 साल मतलब पुराने थे, पदाधिकारी थे, केवल बहन जी के एक आगाज से बताना नहीं चाहूंगा, पूरा देश जानता है कितना नीला परचम हो गया था, नीली सड़कें हो गए थे, जाम हो गए थे। वो आगाज कौन सा था? समय सीमा, समय अंतराल, समय अंतराल के अनुसार यदि हम देखा जाए, तो वो 2007 का पैटर्न मुझे देखने को दोबारा मिला। 2007 का पैटर्न। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे। आधा 2024 और 25 बहुजन समाज पार्टी का आत्म मंथन में बीत गया। 2026 लग गया, 27 में चुनाव है। अब 26 में आपकी क्या तैयारी है? माननीय बहन जी के आजकल आप ट्वीट देख रहे हैं, बड़े बड़े फैसले सरकार चंद सेकंडों में बदल देती है। कारण है, इस हम बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। और न्याय की बात करते हैं तो माननीय बहन जी का ट्वीट सबसे पहले आता है। हमारे जो मंडल के कोऑर्डिनेटर लगाए जाते हैं, मुख्य कोऑर्डिनेटर लगाए जाते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को देख लीजिए। जिस दिन से उनको बनाया हुआ पद दिया गया, उन्होंने अपने घर पे 2 दिन लगातार नहीं बैठ पाए, अपने परिवार के साथ नहीं बैठे हुए। तो यही तो है परिणाम। तो इस यही तो हमें रिजल्ट मिलेगा। हमारे सेक्टर की लेवल का एक कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक लगातार फील्ड में लगे हुए हैं। अच्छा, अभी एक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बोला कि बहन जी हमारे अलायंस में आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। यदि बसपा और कांग्रेस में गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होगी? ये सवाल महत्वपूर्ण है बी आर भोसले जी, लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व का इसमें जवाब दे ही रहेगी। लेकिन मैं एक छोटा सा अनुभव मैं आपको साझा करता हूं। पिछले सत्र में भी आपने देखा होगा कि उनकी सुप्रीमो कांग्रेस के लोगों ने माननीय बहन जी से कहा
कि आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात कीजिए गठबंधन में आने के लिए। किनसे? माननीय बहन जी से। अजय राय जी से हमारी बहन जी मिलने जाएंगी। सोचने में थोड़ा आज तक हंसी आती है उस मुद्दे को लेकर, जिनके दरवाजे पर, माननीय बहन जी के दरवाजे पर बड़े बड़े नेता इंतजार करते थे, हमारे राष्ट्र नेता, वो वहां जाएंगे हमारी नेता। तो उनको जब विवेक बुद्धि से परिचय। मधुकर जी, ये चीज मैंने देखा है जी। कि जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन हुआ है, जी। किसी भी पार्टी से ऐलान हुआ हो, लेकिन बहन जी की सबसे बड़ी कुर्सी होती है। ऐसा क्यों? क्या बहन जी अहंकारी है? ये सवाल अहंकार, अहंकार का मतलब उस आदमी के अंदर अहंकार नहीं कहेंगे सर, इसे बोलेंगे उनका जो संघर्ष है, उनके अंदर जो ताकत है, उनके अंदर जो पावर है। माननीय बहन जी के अंदर वो देश के अंदर आयरन लेडी का खिताब क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है। 21 वर्ष की आयु है। आजकल जो नेता नई नई पार्टियां बना करके रैलियां करते हैं, तो माननीय बहन जी ने वो 1977 में करके दिखाया। कुछ लोग 2015 से स्टार्ट होकर के आज जो बना रहे हैं, तो गठबंधन की बात करते हैं, आप उनकी बहन जी की अहंकार की बात करते हैं। वो नेता है, राष्ट्रीय नेता है। वो नेता ऐसी नेता है कि उनके एक एक आगाज पर जब लाखों करोड़ों लोग एक ही संकल्प के साथ एक ही लाइन में एक ही सुर में बोलते हैं, तो ऐसी माननीय बहन जी को अहंकार नहीं कहेंगे। उनका जो समर्थक है, हम जैसे समर्थक हैं, माननीय बहन जी के एक लाइन पर बदलाव लाने की स्थिति पैदा कर देते हैं। मधुकर जी, यदि बहुजन समाज पार्टी जी। बहुजन समाज पार्टी में जी। मुस्लिम समाज हम्म। 2000 हम्म। मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता है, हम्म। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होगी? संक्षेप में बताइएगा। आपको पूर्व में भी अनुमान होगा, यदि मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा सम्मान दिया तो पूरे देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, बहुजन समाज पार्टी ने दिया, मान्यवर साहब काशीराम जी ने दिया। मैं नाम नहीं गिना पाऊंगा, शाम हो जाएगी। किस मंत्री को क्या पद दिया? नसरुद्दीन सिद्दीकी जैसे मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता, जो रीढ़ की हड्डी माने जाते थे उस समय मुस्लिम समाज की, उनको 18 मंत्रालय दिए गए थे। आगरा में ऐसे तमाम नेता हैं। पूर्वांचल की बात करें, नाम नहीं बता पाऊंगा, कैसे कैसे मतलब सबसे ज्यादा जो सम्मान मिला। 18 मंत्रालय दिए, जी। आपने अभी कहा 18 मंत्रालय दिए, लेकिन एक झटके में बहन जी ने बाहर भी पटक दिया। कहते ना, रास नहीं आया, रास नहीं आया। वो चाहते थे कि मैं, आजकल जो नए नए लोग बना लेते हैं पार्टी, वो भी सोच रहे थे कि मैं मुस्लिम का चेहरा हूं, माननीय बहन जी ने मुझे पहचान दी, मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा अपने समाज के बलबूते पर। लेकिन आज उनकी स्थिति कहां पर? उन्हें कहीं मंच, राष्ट्रीय लेवल पर मंच आज तक दिखा है? आज तक का फोटो जब से बसपा बहुजन समाज पार्टी से बाहर गए हैं, उन्होंने किसी मंच पे आपको साझा होते हुए देखा है उनको? कहीं किसी नेता ने बगल में बिठा कर फोटो खिंचाया है? जिस पार्टी में गए थे उनके साथ एक फोटो है आज तक? अगर प्रमाण है तो मुझे बताइए, मैं उनको नेता मान लूंगा। क्या 2027 में जी। बसपा सपा को और सपा बसपा को स्वीकार करेंगे? मतलब दोनों का टाई अप? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल असंभव सी बात कही है, बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं लगता। तमाम सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है कि सपा और बसपा का गठबंधन होगा। अब सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हो कि आप छावनी का टिकट मुझे मिलने वाला है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मिलना चाहिए मधुकर जी को। नहीं, अगर ये बात हम छाप देते तो मीडिया है, सोशल मीडिया, मन मर्जी आदमी कुछ भी कर देते। ऐसा कुछ ही नहीं, ऐसा ही मुझे नहीं लगता है। परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक दोबारा ऐसी मतलब कुछ दोबारा विचार करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन 2025 में जी। एक बहुत बड़ी रैली करके लखनऊ में विपक्षी पार्टियों के हौसले परस्त परस्त कर दी। पानी बहन जी के बारे में पूरा देश जानता है कि उनका एक ही फैसला रहता है और वो अडिग होता है, और एन वक्त पे नहीं देती है बहन जी। उनको लगता है कि ये समय निर्धारित है, ये समय सही रहेगा। वो
दिशा परिस्थिति को भांप लेती है। दिशा परिस्थिति को भांपने में परम आदरणीय बहन जी का देश में शायद ही ऐसा कोई नेता होगा जो आगे तक की सोच के चलता हो, क्योंकि और अन्य पार्टी में 100-100 लोगों की टीम लगी पड़ी है, 200-200 250-250 लोग पड़े हैं। हर जिले में अलग प्रवक्ता होंगे, हर विधानसभा में अलग अलग चुन देती है। माननीय बहन जी खुद फैसला लेती हैं और मजबूती के साथ उनका फैसला जनता स्वीकार करती है, और इस बार बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा आपको, मैं दावे के साथ कहता हूँ। बहन जी ने तो रैली के बाद बोल दिया था कि नोएडा में जब जयंती थी, जी, अंबेडकर जयंती थी, नोएडा में मनाई गई थी, मानवर साहब की जयंती है। मान्यवर साहब की जयंती मनाई गई थी नोएडा में। उस रैली में बहन जी ने अपने आप को पीछे खींच लिया। देखिए, ये सवाल बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सत्यता आज मैं आपको बताता हूँ। एनालाइज लोग कर भी रहे, उन्हें लगा भी। करते नहीं, सोशल मीडिया पे ये प्रश्न घूमा था लगातार। परमादेवी बहन जी का ट्विटर कुछ समय पहले ही आया था, उसमें पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। माननीय बहन जी ने कहा वहां पर अगर बहन जी आ जाती हैं, जैसे अगर लखनऊ में पहुंच गए थे तो गिनती नहीं थी। ऐसा कोई देश के अंदर ऐसा कोई कैमरा नहीं बना था कि मतलब एक ही तस्वीर में पूरा कवर कर जनता को ले ली, कवर कर पूरे विश्व में ऐसा कोई कैमरा नहीं था। अगर लोग कहते हैं कि वहां 1-2 लाख की भीड़ थी। होंगे कुछ अंधभक्त, अच्छा, वो अंधभक्त हैं जो कहते हैं कि 1-2 लाख पहुंचे हैं, उनको गिनती ही नहीं पता। अरे इतनी कम से कम अगर दिल्ली में अगर नोएडा में परम आदरणीय बहन जी आ जाती तो नोएडा से लेकर दिल्ली तक जाम हो जाता। उसका मुख्य कारण क्या रहा? माननीय बहन जी ने एक तो कानून व्यवस्था पे विश्वास करती हैं, संविधान पे विश्वास करती हैं, और एक हर किसी के मतलब जो दिक्कत ना है किसी को। इंडस्ट्रियल एरिया है, आपने नोएडा देखा हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर हर कदम पर दूसरे कदम पर निजी फैक्ट्री हैं, कंपनियां हैं। वहां का मजदूर, एक मजदूर आंकड़ा लगाइए, एक मजदूर यदि 500 रुपए एक कंपनी को देता है, एक कंपनी में 5-5 हजार लोग लगे हैं, और वहां पर कैसे 2-4 हजार कंपनियां होंगी। अगर हमारी जनता वहां पहुंच जाती तो क्या वो लोग सुरक्षित कंपनी से वापस आ सकते थे? जाम का कितना सामना करना पड़ता था। अगर वो कंपनी एक दिन में बंद करती तो हजारों करोड़ रुपए का एक ही दिन के अंदर नुकसान होता। मधुकर भाई, जी मैंने एक चीज देखा है, जी कई सालों से बहन जी की रैली में जा रहा हूं, जी लेकिन बहन जी अपने मुंह से खुलकर नहीं कहती कि रैली में मेरे समाज को आना चाहिए। जिस दिन वो अगर खुलकर कह देंगी तो भीड़ कितनी होगी। भोसले साहब, बहन जी कौन से समाज की नेता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन से समाज की नेता है बहन जी? सब समाज की नेता बोलती हैं अपने आप को। तो आपने ये सवाल कैसे किया कि अपने समाज को कौन सा? बहन जी तो सर्व समाज का कल्याण करने वाली है, तो उनके लिए तो सबके लिए स्पेशली तो नहीं कहेंगे मुस्लिम समाज के तुम आओ, या जाटव समाज के तुम आओ, या ब्राह्मण समाज के तुम आओ, या कुशवा साक्य सैनिक समाज के तुम लोग आओ, या पाल भगत से कहेंगे। परम आदरणीय बहन जी सबको सर्व सम्मान देती हैं, विपक्षी पार्टी तो लगातार कहती है कि बहन जी दलितों की नेता है। क्योंकि वो दलितों का ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको लगता है कि हम नहीं ध्यान दे पा रहे, बहन जी ध्यान देती हैं तो वो दलितों की नेता हो गई, इसलिए कहते इन हैं। बातों से एक सवाल निकल कर आ रहा है जी कि सपा आजकल, जी सपा ही नहीं, कांग्रेस, हम्म भाजपा हम्म लगातार हम्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हम्म पार्क, हम्म अंबेडकर मूर्तियों के फेरे लगा रही है। हम्म सपा और कांग्रेस तो हाथों में संविधान लेकर चल रही है। हम्म क्या हम्म ये लोग बहुजन समाज के लोगों को खींचना चाहते हैं, हम्म दलितों को अपनी ओर लेना चाहते हैं? हम्म। क्या दलित सपा की तरफ जाएंगे? आपकी गली पे अगर कोई मदारी आए ना, आपकी गली में क्षेत्र में मदारी आए, एक ही नाटक दिखा के चला जाए, आपके बच्चे भी एक बार को माइंड मेकअप कर लेंगे, इसने अच्छा खेल दिखाया है, तो क्या दोबारा देख रहे? अगर वो मदारी दोबारा वही खेल दिखाने आए तो आप कहोगे ये तो पागल आदमी है, ये नौटंकी है, ड्रामेबाज है। तो ये ड्रामा जो पीडीए का था ना, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, हम संविधान बचाएंगे, अगर ऐसे संविधान बचाने वाले होते तो अपने समाज के एक दलित आपके उसको पुरस्कार दिया था। मैं आपको खुल के बताऊं, जिसको मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे मजबूरन बोलना पड़ेगा। उस आदमी को कितना अपमानित किया, उसके बाल काटेंगे, और उसे महिला का एक मूत्र से, ये घटना संज्ञान है।
उसका न्याय दिलाने के बजाय उसे चेक देने पहुंच गए। ये होता है नेता का काम। मुझे सपा तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पीढ़ी की बात करते हैं। अपने कितने पीड़ित हो रहे हैं आज उनके खुद के, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। कल परसों भी उनके जिलाध्यक्ष बसपा में शामिल हुए हैं। तमाम लोग हो रहे हैं। तो इन लोगों का ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चला। एक वक्त वो था, जी। सपा अम्बेडकर पार्कों को तोड़ने की बात किया करती थी। समाजवादी पार्टी अम्बेडकर पार्क को तोड़ने की बात किया करती थी। आज अम्बेडकर प्रेम इतना क्यों? वीडियो मुझे मुझे ऐसे शब्द बोलना तो नहीं चाहिए। गाना बहुत मुझे अच्छा लगता है। एक वीडियो में देखता हूँ, बाप तो बाप रहेगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि बाबा साहेब पर हम राजनीति अपनी रोटियां सेक सकते हैं, वही कर सकते हैं ना। तो बाबा साहेब को केवल उनकी तस्वीर लेकर के चल सकते हैं, उनसे अपना चेक बना सकते हैं, वोट ले सकते हैं, लेकिन जो विचारधारा अपने मन में क्यों नहीं बैठा पाते हैं, उनके बाबा साहब के समर्थकों को अपने दिल में जगह क्यों नहीं बना पाते हैं। जाटवा समाज के मुझे बता दीजिए कितने नेता बन चुके हैं, बताइए। लगातार अम्बेडकर वाहिनी बना दी है। अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाटव हैं और उपाध्यक्ष शायद आगरा से ही अभी बनाए हैं नए नवेले, ठीक है। जो कि बहुजन समाज पार्टी के पहले जिला सचिव रहे हैं शायद। मुझे ये बताइए, ये मैंने क्या कहा, मदारी है, गेम खेलते हैं। जाटव समाज को कितना सम्मान दे दिया इन्होंने। कितने यहाँ पर मंत्रालय बता दिए। एक यहाँ पर अगर किसी को मंत्री बनाए हो जाटव समाज को, अपने यहाँ पर पूर्व इधर ही पश्चिम में 5 नाम बता दीजिए जाटव समाज के मंत्री बनाए हो। कहीं सहकारिता विभाग दिया हो, किसी को कोई स्पेशली कोई दिया हो तो मुझे बताइए, एक नाम अब बताइए। उनको लग रहा है ना कि बाबा साहब के कोर्ट में ही वोट है, इसलिए बाबा साहब को लेकर चल रहे हैं वो। कभी भी नहीं, जनता जान चुकी है, इनके ड्रामे देख चुकी है। एक बार इनका पीडीए का वाला ड्रामा देख लिया था। अब बिल्कुल उनका यादव समाज का भी मोह आपको भंग हो गया है। आपको याद होगा, जी। एक वक्त समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम्म। भूमाफिया बताया था। जी। तो जी। आज जी। इतना अंबेडकर प्रेम है हम्म। तो पूछिए मत। मैं जानता हूं बसपा भी फीकी पड़ जाती है, इतने फेरे बाबा साहब के वो लगाते हैं सुबह से शाम तक। भोसले साहब, ड्रामा करना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकते हैं। ये लोग वो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनके चाचा खुद, उनकी टिप्पणियां बताऊंगा, उनके बयान बताऊंगा, तो शायद लोग मेरे घर तक आ जाएंगे सवाल जवाब करने के लिए। उनके ऐसे ऐसे टिप्पणियां, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं शिवपाल यादव जी के, रामगोपाल यादव जी के। किसका नाम लूं, धर्मेंद्र जी। अरे ये बताइए, अगर तुम इतने हितैषी हो तो आपके घर में से क्यों चले गए भाई भाजपा में इतने सारे लोग। समाजवादी पार्टी में से अखिलेश यादव जी के परिवार में से कितने सांसद है, पूरा देश जानता है। उनकी भाभी हैं खुद, अर्पणा यादव, बता, तुझे और अपने घर में नहीं उनकी एक बहन भी है। तमाम लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये व्यक्ति केवल बाबा साहब को अपना बना करके दलित प्रेमी बनना चाहते हैं। तो भैया, दलित तो तुम अपने आप को बताते हो, कभी तुम नमाज पढ़ने जाते हो, कभी तुम अगर तुम मंदिर में जाते हो तो तुम्हारे साथ खुद। अब आपका तो जब सदनी धुलवा दिया था तो कहाँ आप चले तो गए। वो पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ। एक वक्त वो भाजपा ने जी। उनकी कुर्सी जब मुख्यमंत्री से हटे थे हम्म। वो धुलवाई थी। जी। वो हम्म। भाजपा का काम था। हम्म। और वही व्यक्ति, उनको जरा भी शर्म नहीं आई, उनके जैसी 2012 में सरकार आई तो वहां पे हमला कराने का काम किया, हमारी मूर्तियां तोड़वाने का काम किया उनके लोगों ने। तो आज वो जनता भूली नहीं है। अमित जानी की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बात कर रहा हूं मैं। वो उस घटना को हमारा समाज, हमारा दलित समाज, बहन जी के समर्थक, विशेषकर जाटव समाज कभी इस चीज को भुला नहीं पाएगा। सदियां सदियां बीत जाएगी लेकिन जाटव वोट हटाने का काम करके दिखाए तुम। अच्छा, अभी हम बात करते हैं जी। एक सांसद जी। और एक नई पार्टी जो हम्म। अभी उभर कर आई है, जी। आजाद समाज पार्टी की। जी। आगरा के अंदर जी। आजाद समाज पार्टी की एक रैली है 25 तारीख को, जी। 25 जनवरी। जी। और अभी बहुजन समाज पार्टी बहन जी का जन्मदिन मना रही है। जी। एक नई नवेली पार्टी है अभी, मात्र पूरे भारत के अंदर एक सांसद है। वो जिस जगह पर 25 तारीख को रैली कर रही है, जिस जगह पर किसी वक्त बाबा साहब दहाड़ा करते थे, जी। रामलीला ग्राउंड, जी।
आगरा किले के पास में। जी। और बहुजन समाज पार्टी जिसके तमाम विधायक हुआ करते थे एक जी। वक्त, तमाम सांसद हुआ करते थे एक हम्म। वक्त, और चार चार बार मुख्यमंत्री रही थी, हम्म। और मंडल लेवल की हम्म। एक रैली कर रहे थे जी। आगरा के वो छोटे से वाटिका में। हम्म। क्या छोटे से जो वाटिका में कर रहे हैं, क्या बहुजन समाज के लोगों का बसपा से मोहभंग हुआ है? देखिए, सवाल अच्छा है। सबको रैली मीटिंग करने का अधिकार है, लोकतंत्र है, नेता है वो भी, जनता के बीच में भी बात रखेंगे। क्या मुद्दा है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बसपा से प्रेम करता हूँ, बसपा ही मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं अन्य पार्टियों में ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन आप हाँ, अभी कहे थे मैं अंधभक्त नहीं हूं। अंधभक्त इस और अंधभक्त और समर्थक में बहुत जमीन है। अंधभक्त वो होता है कि लकीर का फकीर बन जाना, कि दिन को रात को कहना, तो जैसा कहे वैसा, ऐसा नहीं है। हम सत्य को भी स्वीकार करते हैं और बहुजन समाज पार्टी को कम से कम कोठी मीना बाजार में रैली करनी जी, चाहिए मैं थी। बताऊं, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। माननीय सांसद जी रामलीला ग्राउंड में कर रहे हैं, चलो 5,000 लोग आ जाएंगे। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ उनका हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये लंबे समय से बेचारे आगरा में नहीं कर पा रहे थे कार्यक्रम। सूर सदन में कितनी कितनी सीटें उसका आकलन मैं बता दूंगा। उसमें उस एक छोटे, मुझे हंसी आती है, उस हॉल में कितनी सीटें हैं। आपके इस रूम में अगर आपके पास 6 सोफे हैं, तो आप 6 दूनी 12 या 20 या 50 लोग बिठा सकते हैं। आप कहोगे मेरे कमरे 1,000 आदमी आए थे, तो असली में 80 का पात्र बन जाएगा। तो ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारी बसपा की आप बात करते हैं कि इतने सारे विधायक भी रहे, राष्ट्रीय पार्टी है, तो आपको जानकारी दूंगा। परम आदरणीय बहन जी ने कहा कि मेरा जन्मदिन अब इसका विशेष तौर पर कैसे बनाना है, कि हमें केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति बतानी है। मंडल स्तर पर प्रत्येक, सब जगह पूरे भारत के अंदर मनाया जाएगा, मंडल स्तर होगा। तो वहां पर हमें केवल मैसेंजर इकट्ठे करने हैं, ना कि जनता इकट्ठे करनी है। अगर हमने 500 लोग, 1,000 लोग, 5,000, हमारे 10,000 लोग तो, 20,000 लोग तो बिल्कुल आने आने हैं। 20,000 तो मुझसे, मतलब इस तरीके से जो हमने एक बना है, क्योंकि हम प्रोटोकॉल में और सुरक्षा व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। 5,000 की जगह जी। 20,000 लोग कैसे आ जाए उस पार्क? यहाँ पर शायद आपने वो फील्ड देखा नहीं, आपने आपने देखा नहीं है। वो वाटिका है, नाम है वाटिका, लेकिन वो बीघों तक फैली हुई है। तो वहां पर जनता, बहन जी का जब नीला झंडा लगता है, तो वहां पे गिनती नहीं होती है। लोग कहते हैं कि जगह कहाँ मिलेगी बैठने के लिए। देख लेना, हमारी हमारे हमारी जो रैलियां होती हैं, वहां पे ड्रोन ऊपर ऊपर नहीं घुमाया जाता है, पीछे का भी दिखाते हैं। जैसे अन्य लोगों का सामने का फ्रंट दिखा दिया, और पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हैं कि 1,00,000 आदमी आए थे, और देखे 500, 1,000, 2,000 आदमी सामने बैठे। ऐसा नहीं होगा हमारे यहाँ एक क्वेश्चन, पे। जी। आजाद समाज पार्टी के समर्थक जी। बसपा पर तीखा प्रहार करते हैं, जी। और बसपा के कार्यकर्ता उनके जवाब में बेहद तीखा जवाब देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बताऊं, मैं अपने समर्थकों के, लेकिन पार्टी दोनों बहुजन समाज। बहुजन समाज से रिलेटिव हैं, मान्यवर काशीराम साहब जी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते मैं नहीं मानता आजाद समाज पार्टी मानवर साहब के विचारों पे चलती है। मैं नहीं मानूंगा। इसका जवाब पहले मैं आपको दूंगा। आपने कहा कि वो मान्यवर साहब को मानते हैं। एक बात बताइए, हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम, मैं बताता हूँ ना। आपके ये मकान आपके दादाजी ने बना के दिया, क्या आप चाहेंगे इस मकान को तोड़ ताड़ के अपना बेच करके नया मकान बनाऊं? मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमे, तमाम उन्हें मतलब उनके बारे में रात हो जाएगी। मैं आपको उनके संघर्षों के बारे में बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी को किस तरीके से खड़ा किया है। उन लोगों को ये तक नहीं मालूम होगा कि माननीय साहब काशीराम जब एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तो माननीय बहन जी ने कहा था कि साहब वहां पर काफी लोग और भी अन्य देशों के लोग आएंगे, तो आप अच्छा सा एक कपड़े ले लीजिए। तो माननीय साहब के साथ माननीय साहब के शब्द थे कि मैं बढ़िया हवाई यात्रा भी कर सकता हूँ, लेकिन माननीय साहब ने कहा कि ये एक एक सिक्का जो मुझे मिल रहा है, ये मिशन मूवमेंट के लिए मिल रहा है, कि इससे मैं अपनी ऐशो आराम नहीं करूंगा। तो मानव साहब काशीराम जी एक दुकान पर गए
उन्होंने कहा भैया कोट कितने का? 500 का? नहीं भाई 50 रुपए का। उन्होंने कहा पहन लिया, जाओ वहाँ एक शमशान घाट है, वहां पे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा आपने मुझे बहुत अच्छा रास्ता बताया। मानवर साहब काशीराम गए थे, वहां से 5 रुपए का कोट खरीदा, उस कोट को पहन करके गए थे। तो बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से बनी है। और ये लोग कहते हैं कि मानवर काशीराम साहब के साथ काम करते हैं। अरे उनके सपने को तोड़ने का काम करके आज ये पार्टी बनाई है, समझ रहे हैं आप? तो वो मानवर साहब के नाम को बुला रहे हैं, जैसे। आजाद समाज पार्टी के नेता जी। साइकिल से घूमे क्षेत्र बाय क्षेत्र मान्यवर काशीराम साहब की तर्ज पर, हम्म। क्या वो काशीराम नहीं बन सकते? आगरा से लड़के दिखा देते सांसद जी चुनाव, 3 पीढ़ी तक गुलामी करने की गारंटी देता हूँ, जीत के दिखा दे आगरा से। फिर आप कहता हूँ, आप जीतने नहीं देंगे। दलितों की राजधानी, असली दलित आगरा में रहते हैं। चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरी वीडियो अगर कहीं तक जाए, जितने भी लोग देखें, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अपना एक विधायक ही बना के दिखा दे आगरा से, लिखित में, 2027 में। 2027 में लगातार तैयारी चल रही है उनकी। वो आप कह रहे हैं विधायक बना के, वो कहते हैं 9 के 9 विधायक बनाएंगे हम आगरा से आगरा से। आकर के मुझसे चैलेंज कर ले, या आपको 5 साल के लिए वो आगरा छोड़ दे, नहीं मैं छोड़ दूंगा आगरा। आपने कहा दलितों की राजधानी है, असली दलित आजाद समाज पार्टी के क्या नकली दलित हैं? देखिए, वहां पर अपने ही भाई हैं, समाज अपना है, लेकिन विचारधारा विपरीत है, क्योंकि मानवर साहब के सपने को तोड़ने का काम किया। जो बहुजन समाज पार्टी में थे जी, वही आज आजाद समाज पार्टी में है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो लिख करके घूमते ना पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, एक दिन के लिए अपनी गाड़ी में से वो हटा के दिखा दें और तुम्हारी वैल्यू माल पड़ जाएगी, तुम देश में कौन तुम्हें जानता है। मैं उन्हीं पार्टी की नहीं, अन्य पार्टी को भी कहता हूं, जो आज बहुजन समाज पार्टी से माननीय बहन जी ने, माननीय काशीराम साहब ने उन्हें विधायक सांसद बनाया, और इतनी शर्म नहीं आती उन लोगों को, वो आज बड़े गर्व के साथ जाते हैं और गाड़ी में लिख कर वो बैठेंगे, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद। अरे नालायक को शर्म आनी चाहिए। माननीय बहन जी ने तुम्हें सम्मान दिया, माननीय बहन जी ने तुम्हें एक ओहदा दिया, और माननीय बहन जी के बारे में कहते हैं बहन जी ने क्या किया, सम्मान चाहिए। मुझे तो कहता हूँ सम्मान। अगर तुम्हें लगता है बहन जी कुछ नहीं किया, तो वो नाम हटा दीजिए अपने उससे, गाड़ी से हटा दीजिए। आपका नाम फलाना फलाना है, वो रखने दीजिए, आगे से हटाइए, पूर्व हटाइए। क्या लिखते हो भाई? यानी पूर्व विधायक ना लिखें। कुछ नहीं लिखे हैं। जब आपको बहन जी से प्यार नहीं, बहुजन मिशन मूवमेंट से प्यार नहीं, तो आपको अधिकार किसने दिया? वो कौन थी? वो बहुजन समाज पार्टी थी। आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया, विधायक, और तमाम ऐसे पद दिए। आज वो गाड़ी पर लेकर घूमते हैं। अरे औकात मालूम पड़ जाएगी, एक जिले से दूसरे जिले में जाके दिखाओ, एक सिपाही तुम्हारी गाड़ी रोक लेगा। केवल तुम्हारा सम्मान किस लिए होता है कि उसमें पूर्व लिखा है। वो वजूद किसने दिया? माननीय बहन जी ने, बसपा ने दिया। अच्छा, आपका चैलेंज स्वीकार करें। कि पूर्व विधायक लिखना छोड़ दें। बिल्कुल। अगर उनके अंदर जरा भी आत्मसम्मान जिंदा है, जमीर जिंदा है, और अपनी पहचान देखनी है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, एक जिला छोड़ करके आप अपना टोल भी पार नहीं कर पाएंगे, वहां भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। लिख के आपकी शकल पे क्या लिखा है नहीं जानते हैं? बी आर भोसले, हुआ बी आर भोसले। अगर पार्षद बने तो उसमें आपका नाम लिखेगा। अगर आप पार्टी छोड़ के वहां चले गए, तो उसको फिर बी आर भोसले को कोई नहीं जानेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस चीज को ये मंथन कर लें, सोच लें। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं उन तमाम नेताओं को, जो आज गाड़ियों पे लिखकर बड़े बड़े अक्षरों में करते हैं। क्यों भोसले साहब? आपकी मालूम पड़ जाएगी आप क्या हैं, आपकी कितना लेवल पे हैं, आप किस स्तर पे हैं। फिर कह रहा हूं कि आपको टोल टैक्स आपने आगरा से दूसरी जगह देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अच्छा, एक लास्ट सवाल। जी। भाजपा सवाल खत्म हो गया क्या आपके पास? भाजपा सपा कांग्रेस, जी। जी। एक नेता हम्म। और कार्यकर्ता में कुछ आपसी मतभेद हो जाते हैं। जी। तो मेरा राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है जी। भाजपा, जी। जो आज पूरे देश में परचम लहरा रही है। जी। वो पार्टी के लोग देखे हैं मैंने कि एक बड़ा राष्ट्रीय लेवल का नेता एक छोटे से पदाधिकारी को फोन करता है, तो मामले को सुलझा देता है। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्यों नहीं? देखिए, छोटी सी घटना याद दिलाऊंगा आपको मैं। बसपा सरकार में एक विधायक थे, नाम नहीं लूंगा उनका,
उनकी पत्नी ने शिकायत करी। उनकी पत्नी ने शिकायत करी माननीय बहन जी से। बड़ा मामला था, उसे दबाया जा रहा था। तो बहन जी ने सुना कि आप इतने समय से शांत क्यों थी। उस विधायक को बुलाया और अपने घर से गिरफ्तारी दी गई थी। क्यों? क्योंकि बहन जी कभी समझौता नहीं करती हैं। समझौता कैसे? गलत नीतियों पर बिल्कुल भी। अगर उन्हें आज भी अगर प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर कुछ भी डाउट लगा, या मैं नाम देना चाहूंगा, या कोई भी बंडल का कोई भी लगे, चाहे मुख्य कोऑर्डिनेटर कुछ लो, माननीय बहन जी एक विचार नहीं लेती हैं। लगा तो गलत है तो गलत है, दोबारा मौका नहीं देती हैं। हाँ, बहन जी को लगा कि ये सुधर गया तो दोबारा ले लेती हैं। तमाम ऐसे उदाहरण है। नहीं, मैंने देखा है एक छोटे लेवल पर बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता, जी, उनके संज्ञान में मामला है, लेकिन वो हाथ खड़े कर देते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। देखिए, परमादरणी बहन जी के सामने बड़े बड़े नेता अपनी बात अपनी तरीके से जब तक उन्हें खुद स्पष्ट करके नहीं बता पाएंगे कि माननीय बहन जी ऐसा हुआ है। बहन जी अगर अपनी तरफ से पूछ लेंगे तो ठीक है, नहीं हमारे यहाँ पे अनुशासन है, माननीय बहन जी को सलाह नहीं दी जाती है, बहन जी की सलाह सुनी जाती है। बहन जी से अपनी बात जाकर नहीं कह सकते? कहने वाली बात कही जाएगी, कहने वाली बात कही जाएगी कि माननीय बहन जी इस जिले में ऐसा ऐसा हो रहा है, वहां बदलाव की जरूरत है, बहन जी बदलाव कर देती है। सिंपल। तो इसका आपके सवाल के जवाब मात्र इतना ही है कि माननीय बहन जी कभी भी समझौता नहीं करती हैं, इसलिए आयरन लेडी कहा गया।